बाबा को अगर हिम्मत है तो वो गाड़ी पलट दें और गोली मार दें जो है। यानी वीडियो को कट करके गलत साक्ष्य दिखा करके हमारे ऊपर जबरदस्ती का मुकदमा फर्जी डालना और हमको उस फर्जी मुकदमे के तहत जेल डालने की कोशिश की गई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि एक हफ्ता पहले हमारा एक बयान जारी हुआ था एक प्राइवेट चैनल पर, जिस बयान में मैंने ये साफ साफ कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने की तैयारी हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कवायद शुरू हुई तो पूरे देश की मीडिया में लगातार एक अफवाह फैलाया जा रहा था, खुद मीडिया के तरफ से, और खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेताओं ने इस बात को ट्वीट किया, इस बात को पोस्ट किया कि अब मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलट जाएगी, अब मुख्तार अंसारी को गोली मारा जाएगा, अब मुख्तार अंसारी का खेल खत्म हो जाएगा। उसके जवाब में जब मुझसे ये सवाल पूछा गया कि क्या अब मुख्तार अंसारी का खेल खत्म होगा, तब मैंने इस बात को 3 बार कोड किया है उस वीडियो में। वो सारी वीडियो है, उसको अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। 3 बार मैंने कोट किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। बाबा योगी बाबा के कलेजे में दम है, योगी बाबा को अगर हिम्मत है तो वो गाड़ी पलट दें और गोली मार दें जो है। मेरी आस्था सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा थी। इस भाव को देख करके, इस विचार को देख करके भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी की पूरी सरकार को तिलमिलाहट हो गई। ये भावनात्मक रूप से जो है अपने आप में अहंकारी लोग हैं। इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से ये छोटे हैं। मेरा सिर्फ एक अपराध था कि हमने इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय पर पूर्ण भरोसा रखा, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास रखा, जिसके अपराध में हमको यहाँ का जिला प्रशासन और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलकर हमको जेल डालने का काम की। मैं अभी बीमारी की अवस्था में हूँ और क्वारंटाइन हूँ। मैं जैसे ही यहाँ से निकलूंगा, मैं सबसे पहले उस वीडियो को निकालूंगा और उस वीडियो को सबको सर्कुलेट कराऊंगा। और जिन लोगों ने भी साजिशन मेरे ऊपर मुकदमा लादा है, जिन लोगों ने भी मेरे साथ जो है दुर्व्यवहार और दुर्भावना के तहत कार्रवाई किया, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे वो सरकार के लोग हो, मैं उन लोगों से एक सवाल छाती पे चढ़ के जरूर पूछूंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से इतनी नफरत क्यों है और सुप्रीम कोर्ट से इतना ज्यादा अपमान करने का अधिकार उनको किसने दे दिया। इस देश के अंदर जो भी कानून व्यवस्था है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार होता है। हमारा अपराध यह था कि हमने सुप्रीम कोर्ट को बड़ा बना दिया, इसलिए योगी बाबा तिलमिलाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मैं हमेशा योगी बाबा और उनके पूरे सरकार को और भाजपा को छोटा समझता हूं और छोटा समझता रहूंगा। इसमें कोई हमको बार बार हमको जेल जाना होगा जाएंगे, लेकिन हम माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान, माननीय उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का जो इज्जत है उसको मैं बरकरार रखूंगा और लगातार उसको बुलंदी पर पहुंचाने की जो उनकी स्थिति है, श्रेणी है, वो रहेगी। हम भारतीय जनता पार्टी को छोटा समझते हैं और छोटा समझते ही रहेंगे। क्या प्रशासन आपके ऊपर क्या कोई दुर्व्यवहार कभी किया, क्या आपसे बदतमीजी की गई? नहीं, प्रशासन दुर्व्यवहार और बदतमीजी तो नहीं की, इसके ये मामला नहीं है। ये जब प्रशासन के लोग आए, हमको सबसे पहली बात ये अचंभित हो रहा है कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए वाराणसी के एडिशनल कमिश्नर पद पर यानी एसपी सिटी महोदय आकर के हमारी गिरफ्तारी और हमसे पूछताछ कर रहे हैं। सीओ साहब हमारे के यहाँ थे, एसओ साहब थे, और हमारे ऊपर मुकदमा चौकी इंचार्ज के द्वारा कराया गया है। तो इस तरीके का जो डर है सरकार के अंदर और जो कि आम जनता का सवाल जो है वो लगातार ये फेस नहीं कर पाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो डर सामने समझ करके निकल करके आया। और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि हमारे पढ़े लिखे प्रशासनिक अधिकारी भी जब उस वीडियो को देखे हैं और उसमें साफ साफ जब बोला गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसको लाया जा रहा है, योगी बाबा को हिम्मत नहीं है कि वो गाड़ी पलट लें, तो मेरा अपराध माने वो भी इतना पढ़ा लिखा होकर के इतने गंभीर पद पर रहने के बावजूद भी वो भी इस बात को नहीं समझ पाए कि आखिर वक्ता कहना क्या चाहता है और हम बोलना क्या चाहते थे। तो हो सकता है कि उनके ऊपर से
शासन का दबाव हो, निश्चित रूप से उनको भी अपनी नौकरी का डर हो। निश्चित रूप से बेचारे पुलिस के लोग हैं, वो भी अपने परिवार को चलाना चाहते हैं। वो तो पूरा योगी बाबा की जो कैबिनेट और पूरी जो सरकार थी वो प्रेशर में रखी थी यहाँ के प्रशासन के लोगों को, और उनका, मैं पुलिस वालों से कोई हमारा जो है वो नहीं है भाई, जो भी सरकार में रहेगा, जो आदेश आएगा वो पुलिस वाले लोग करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि इन फ्यूचर माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आस्था दिखाने वाले को तो कम से कम कलम रोक दीजिएगा, उनको जेल मत डालिएगा अवैध तरीके से। प्रशासन ने पूरे दबाव में अवैध तरीके से मुकदमा डाला है। अभी उसका मैं चुनौती दूंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट खुद जा रहा हूं, मैं खुद हाई कोर्ट जाऊंगा और ये जितने अधिकारी लोग इसमें थे मैं उस वीडियो को सर्कुलेट कराऊंगा और मैं पूछूंगा कि आखिर क्या गलती हो गई, हमने सुप्रीम कोर्ट पर अगर आस्था दिखा दिया तो। अच्छा एक बात बताइए, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, योगी बाबा ने बुलवाया है मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में? योगी बाबा के कहने पर आया है कि माननीय कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को यहाँ लाया गया है? बस यही बतिया तो फंसी थी। और अगर मुझे लोकतंत्र के अंदर कोई अपराधी हो, चाहे माननीय हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोर्ट के आदेश के तहत मैंने उसको सुरक्षा देने की बात कही और उसका जिंदा रहने की, और उसके तरफ से ये कहा कि नहीं मानवाधिकार अभी जिंदा है भारत के अंदर, तो मान लीजिए मैं तो अपराधी हो गया। क्या प्रशासन के लोग उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर करेंगे जिन मीडिया के लोगों ने मुख्तार अंसारी के ऊपर जो है बयान जारी किया और वैमनस्यता फैलाने की बात की, समाज के अंदर हिंसा फैलाने की कोशिश की? क्या उनके ऊपर मुकदमा होगा? जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता फेसबुक और सोशल साइट्स पर ये लिख रहे थे कि अब गाड़ी पलटेगी, अब एक तरीके का नफरत फैलाने की जो साजिश की गई, क्या उस पर मुकदमा होगा कि नहीं होगा? और अगर नहीं होता है तो इसका ये मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम जो गुर्गे हैं इस देश को तोड़ना चाहते हैं। और मैं यही बार बार कहता हूं कि योगी बाबा जो है सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। मैंने मानवाधिकार का पैरोकारी किया है, मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय जी का सम्मान किया है, जिसके एवज में मुझे जेल जाना पड़ा। कि काफी दुख और दर्द इस बात का है कि इस गांधी के देश में, इस अंबेडकर के देश में सुप्रीम कोर्ट का पक्ष लेने पर अधिकारियों ने मुझे जेल डाला है। इस बात का मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ, और इसका मैं जवाब लेके रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, इस बात को आप जान लीजिए। लेकिन मिश्रा जी, जब आपके ऊपर दुख की घड़ी आई, काफी लोगों ने आपका समर्थन किया होगा, आपका साथ दिया होगा, आपके दुख में खड़े थे, तो किन किन का आप धन्यवाद करना चाहेंगे? बेशक पूरा देश और यहाँ तक कि विदेशों से भी हमारे तमाम हमको जो प्यार करने वाले हैं, जो हमारे बात का समर्थन करने वाले लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशहाली तो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश से लेकर के देश का वो तमाम स्टेट, जिस स्टेट में मुझे सुना जाता है, देखा जाता है, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मैं उन सभी अपने प्यारे समर्थक और अपने संघर्षशील और क्रांतिकारी साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे विपत्ति में जी जान लगा करके योगी सरकार के क्रूरता के खिलाफ आपने हमारा साथ दिया। और सबसे पहले मैं अपने तेज तर्रार और तर्क संगत और धारदार अधिवक्ता बंधुओं को, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव जी हैं, हमारे अमरीश मिश्रा जी हैं, हमारे कमलेश यादव जी हैं, और हमारे अजीज मित्र, हमारे पुराने संघर्षों के साथी अधिवक्ता विकास सिंह जी का, और रतनदीप जी, अजय पाल जी, ये तमाम जो अधिवक्ता गण लोग थे, जो विनोद शुक्ला जी, तमाम काफ़ी लोग थे, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं क्षमा चाहूँगा। ये तमाम जो अधिवक्ता बंधुओं का एक बड़ी फौज थी, जो योगी सरकार की क्रूरता के खिलाफ खुद आक्रोशित होकर के न्यायालय के आदेश पर आस्था रखने वाले को जब जेल हुआ तो इन लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ मुझे बाहर निकाला, और 24 घंटा भी मुझे योगी सरकार की पूरी ताकत लग चुकी थी, लेकिन 24 घंटा भी हमको जेल में नहीं रख पाए। मैं पहले अपने अधिवक्ता बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरे श्रेणी में मैं देश के उन तमाम सांसद महोदय और विधायक महोदय का भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो दिल्ली से लेकर के साउथ
से लेकर के पंजाब और बंगाल, बिहार, यूपी से तमाम जो लोग, जो हमारे एमएलए और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महोदय हैं, उन्होंने भी जो ट्वीट किया सोशल साइट्स पर हमको छुड़ाने के लिए, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। साथ ही मैं यूपी कांग्रेस कमेटी का जो पूरा एक बड़ा एक समर्थन मिला, हमारे कोर्ट और अदालत में भी तमाम सम्मानित कांग्रेस के बड़े नेता भी और छोटे कार्यकर्ता से लेकर के सभी लोगों ने पूरी जज्बात और हिम्मत के साथ मेरे साथ कोर्ट से लेकर के जेल तक कंधे से कंधे मिला करके खड़े रहे। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो भी हमारे निजी टीम के लोग हैं, बनारस के लोग हैं और तमाम जो भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं। आप समझ सकते हैं कि एक लंबी लिस्ट है और मैं नहीं ले पा रहा हूं। और मेरे इलाज के दौरान जो हमारे डॉक्टर बनारस के जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट था, उन डॉक्टरों का भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद और नर्सों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस तरीके का एक योगी सरकार ने मेरे ऊपर क्रूरता किया, उसके एवज में जनता ने पूरे देश और विदेशों में भी जिस तरीके का प्यार दिया, उससे मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी लड़ाई सही दिशा में है। इस देश के अंदर अब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के कानून के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं इस देश में गोडसे के कानून को लागू नहीं होने दे रहा हूँ। और शायद इसका जो रिजल्ट मिला हमको, वो पूरे देश से मिला, अपार प्यार मिला, अपार सम्मान मिला, अपार हिम्मत मिली। और मैं आगे भी लड़ता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं होने दूंगा। लगा लो जितनी ताकत लगानी है तुमको मेरे खिलाफ। अब और भी ज़्यादा बारूद बन करके तुम्हारे सवालों का जवाब और भी मुखर तरीके से तुमको सुनना होगा। और तुमको जितना मुकदमा लगाना है और जितना जेल भेजना है, तुम्हारी ताकत का अंदाजा हम जरूर तुमको लगवाएंगे। तुमको जितना जेल भेजना है भेज लेना। हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी, जितनी ताकत के साथ तुमने दबाने की कोशिश की है, उतने ही ताकत के साथ मैं उभर करके फिर सामने आया हूं। मैं सबको एक बार फिर से क्रांतिकारी सलाम करता हूं कि आपने विश्वास मेरे ऊपर जताया और इस विश्वास के तहत मैं भारत के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अपना बलिदान देने का शपथ लेता हूं। लेकिन इस देश को मैं टूटने नहीं दूंगा, बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बनारस। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।